कुछ कहना दीवाना। हेलो 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 जी। जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। तो यार आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड की ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी कैसे करें, ज्योग्राफी कैसे करें, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आ चुके हैं भाई, उसमें भी कुछ अपनी जो भी अपनी एक्सपर्टीज है, छोटी मोटी जो भी चीज़ें जानते हैं हम उसको बताने के लिए। और हमने कोशिश ये की है कि इस पीडीएफ में, इस ज्योग्राफी वाली क्लास में हम लोग कर रहे होंगे अपने अराउंड 100 सम। ये सब आपको सम दिख रहे होंगे। सब हमने प्रीवियस सम उठाए और अराउंड ये ज़्यादा पुराने नहीं है, 2018 के बाद के ही हैं सभी। तो लेटेस्ट क्वेश्चन और पैटर्न को देखते हुए ही हम लोग कर रहे होंगे। और कोशिश हमने ये की कि सभी चीज़ें ना करें इसमें, बट मोस्ट प्रोबेबल या फिर मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड कह रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ लेंगे हम लोग। ओके। और फिर जैसा आप लोगों का सपोर्ट आएगा वैसे बाद में भी कर लेंगे। हमने इसमें फिजिकल चीज़ें थोड़ी कम रखी क्योंकि फिजिकल चीज़ें जो होती हैं उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बेस बनाना पड़ता है। तो जो चीज़ें डायरेक्ट समझा सकते हो उनको ज़्यादा इन्वॉल्व किया इसमें। और फिर आपका बाकी का सपोर्ट बताएगा कि आगे की सीरीज़ कितनी लंबी चलती। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे अपने ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 1 को। आप कहोगे पार्ट में आए कि भाई देखो एक पूरा वीडियो लाना बहुत बड़ा हो जाता है और उसको फिर कोई देखता नहीं है। हमें पता है लंबा वीडियो हो जाता है, कोई देखता नहीं है, एंड दैट हर्ट्स मी। क्योंकि हम इतनी मेहनत अगर करते हैं तो आई वॉन्ट दैट कि आप लोग उससे पूरा पूरा अपना फ्रूटफुल रहे वो चीज़ ना। तो इसीलिए हमें पता पार्ट वाइज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा हम लोगों का पार्ट 1। और इस पार्ट 1 में हम लोग कर रहे होंगे अपने कुछ ऐसे सम्स को जो कि ये रहे। हाँ, पिछले 2 पेपर से ऐसे ज़्यादा पूछे जा रहे सम, तो इनको भी आज हम लोग कर रहे होंगे। और फिर हम लोग शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से कहीं से भी कुछ उठा लेंगे। हाँ, शुरू से शुरू लेकर चलेंगे। पहले स्पेस को पढ़ेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मानते हुए चलेंगे। उसके पहले एक छोटी सी चीज़ देखो भाई, समझो। हमने ज्योग्राफी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का जो वेटेज है और पढ़ने का तरीका है वो आसान हो सकता है, चाहे वो पॉलिटी हो और या फिर चाहे हिस्ट्री हो। तो हिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ही होगा, क्योंकि ज्योग्राफी आपने फिक्स टॉपिक करने, पॉलिटी फिक्स टॉपिक करने, पर हिस्ट्री जो है बहुत वास्ट है। हिस्ट्री में आपको कभी मॉडर्न ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी जो कि 2022 में हुआ, और फिर 2023 में हम लोगों ने एंट्री मारी तो एंशियंट इतनी डीप पूछी कि कोई बता ही नहीं पा रहा था, है ना। 2023 में एंशियंट बहुत डीप में पूछ ली थी। तो हिस्ट्री को हम लोग उतना ही करेंगे जितना कि इंपॉर्टेंट है, या फिर हमने जो नोट्स शेयर किए वो आप पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के भी हमने नोट्स शेयर कर रखे हैं, हमने बीच बीच में कहीं ना कहीं अटैच भी कर रखे हैं। तो उनको आप पढ़ोगे, वो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हमने दे रखी। और इधर उधर की एक एक वर्ड, उसमें एक वर्ड तो छोड़ो, एक आपका फुल स्टॉप तक नहीं है उसमें। ओके, इतनी टू द पॉइंट चीज़ें उसमें दे रखी हैं बस। तो आप ऐसे अगर चीज़ें और चाहते हो कि हाँ नहीं ऐसे आज हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं तो क्या और चीज़ें नहीं करते, हम लोग बहुत करते हैं भाई। देखो समझो, ये प्लेटफॉर्म जो है आपका इंडियन जर्नी, ये हमारा नहीं आपका ही है, पहली बात तो। सेकंड चीज़, हम लोग इसमें अपनी मैथ की सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हम लोग चल रही है। एपी एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के हम लोग वीडियो कर रहे हैं। स्टैट्स के भी हम लोग चालू कर दिए हैं और भी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसे भी मोस्ट प्रोबेबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कर रहे होंगे। साइंस की आप जानते हो हम लोगों ने क्या किया है। साइंस जिसने पढ़ लिया वहाँ से शायद ही उसका एक भी क्वेश्चन छूटे उस चैप्टर से पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक एक लाइन वाइज पढ़ी है। थर्ड चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश। देखो भाई समझो, इंग्लिश में जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम वोकैब में। और वो हमने कह दिया कि वो हमारे होते हुए आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं आ सकती है। हम लोगों ने अभी अपनी जो सीरीज चला रखी है उसमें 22 से हम लोगों ने 22 या 23 हम लोगों ने वीडियोस दे रखे हैं आपको। उसमें हम लोग पास्ट ईयर वोकैब करते हैं। पास्ट ईयर वोकैब का मतलब समझते हो, जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है उनको कर रहे होते हैं, उनसे जितने भी वर्ड बन सकते हैं उनको करते हैं, ऑप्शंस भी करते हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ हाउ डीपली वी आर कंसर्न अबाउट दैट, है ना। अगर इतनी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं तो समझ लो कि कैसे पेपर नहीं निकलेगा। फिर अब कुछ लोगों को दिक्कत ये भी हो रही है कि ग्रामर पोर्शन में क्या करेंगे। तो भाई चिंता ना करो, ग्रामर पोर्शन मेरे ऊपर छोड़ के रखो। एक बस सीरीज लाएंगे, वो होगी इरर स्पॉटिंग की, PQRS की।
और फिलिप्स की, उसमें सब हम कंप्लीट करा देंगे। बट आप लोग जितना हम करा रहे उतना करते चलो, ओके। जो जो कह रहे एटलीस्ट भरोसा करो, डेली की मेहनत करोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ओके। हमने भी किया था, तो अभी हमने भी अपने अटेम्प्ट में पूरे हमने स्कोर किए। हमने हर बार अपना एग्ज़ाम निकाला, 4 बार एग्ज़ाम में बैठे, चारों बार हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं ना, कुछ ना कुछ तो वो हैक्स जो कहते हैं ना आज के चीज़ों में कि हैक या फिर कोई तो ट्रिक है। ट्रिक यही है कि दिल लगा के मेहनत करना, ओके। चलो ज़्यादा बातों को नहीं करते हैं, बातों के विराम देते हैं और आज के हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, जो कि ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। समझो भाई, हम लोगों की अर्थ जो शुरू हुई, जो अर्थ शुरू होती है उसमें, एक मिनट, जो अर्थ हम लोगों की शुरू हुई है वो अर्थ का एक सीन रहा है। सीन ऐसा रहा, देखो हम लोग तो अभी रह रहे हैं, हम लोग तो अभी रह रहे हैं, पर अर्थ तो आज के मिलियन साल पहले बनी थी। अर्थ तो आज के मिलियन साल पहले बनी थी। तो मिलियंस ईयर पहले जो दौर रहे हैं, देखो अर्थ ऐसा नहीं हुआ है कि आज ऐसी थी, आज इसमें वाटर है 71% अराउंड, तो किसके पहले भी वाटर ही रहा होगा या फिर इसके पहले पूरी ज़मीन रही होगी। ऐसे ऐसे दौर आए हैं जब पूरा चेंज हो गया, सिनेरियो ही चेंज हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर तक कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर ऐसे ड्रास्टिक चेंज हुए हैं कि अर्थ ने पूरा अपना सिनेरियो चेंज कर लिया। शेप क्यों चेंज करेगा, हाँ थोड़ा बहुत शेप बल्ज आउट हुआ है ड्यू टू उसके रिवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से। बट जो अर्थ के ऊपर सिविलाइजेशन रही हैं, जो लिविंग बीइंग रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स थी, वो उनके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। और उन्हीं चेंजेस को या फिर उन्हीं मिलियंस ऑफ ईयर्स को अब एक साथ हमने कह दिया कि आज के अराउंड 4500 मिलियन ईयर पहले अर्थ शुरू हुई थी, अराउंड कहा जाता है, ओके। तो आप कह दो कितने साल, मिलियन का मतलब समझ रहे, 10 लाख मतलब 4500 इंटू 10 लाख ईयर साल पहले, कितना ज़्यादा हो जाता। तो उन्हीं ईयर्स को डिवाइड कर दिया है, इरा में डिवाइड कर दिया है, बीच बीच में तोड़ दिया है साइंटिस्ट ने, जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने, हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा नहीं इस पीरियड के बाद हमें अंदाज़ा है कि कुछ चेंज आया होगा, तो इस पीरियड का नाम अलग, इस पीरियड का नाम अलग, इस पीरियड का नाम अलग, उन्हीं का नाम चेंज किया गया, ओके। समझ गए, अब समझो आते हैं। तो सबसे पहले एक पीरियड आता है, उसका नाम होता प्री कैम्ब्रियन, उसका नाम होता प्री कैम्ब्रियन, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट आते हैं, जैसे कि एक हो गया हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, ओके। ये 3 पार्ट आते हैं। फिर इनके अंदर पार्ट आते हैं कुछ, ओके, इनके अंदर पार्ट आते हैं, इतना डीप में नहीं जाना हम लोगों को, बस हम लोगों को समझना है, ओके। फिर अगला आता है फेनेरोजोइक, ओके। ये कब शुरू, ये तो 45 मिलियन ईयर पहले शुरू हुआ है, ओके। फिर ऐसे ऐसे आता है, ये 500 मिलियन ईयर पहले शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है सीनोजोइक, इसके अंदर आता है पेलोजीन, नियोजीन, ओके, ठीक है। इसी के अंदर आता है पेलियोसीन, ये जीन सीन है, ओके, इयोसीन और ओलिगोजीन और ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। उसके बाद आता है क्वाटरनरी और फिर आता प्लीस्टोसीन। अब ये प्लीस्टोसीन पे हमने क्यों मार्क किया, समझो। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम लोगों का 2023 में पूछा गया था कि प्लीस्टोसीन जो है ये हम लोगों का ओल्डेस्ट इपोक है। देखो अर्थ की हिस्ट्री में 2 इपोक रहे हैं, एक इपोक भी एक इरा डिसाइड करने के लिए है, इरा टाइप का ही है, पर हाँ पहले इरा आया, देखो पहले हम लोगों को क्या आया, सुपर यून आया, फिर यून आया, फिर इरा आया, फिर पीरियड आया, फिर पीरियड के बाद एक और आ गया, इपोक आ गया, फिर इपोक के बाद एज आ गया। कहते हैं ना इतने साल पुराना, तो अब साल तो बहुत छोटी यूनिट है, सुपर यून बहुत बड़ी यूनिट, जैसे लाइट ईयर बहुत बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस की, किलोमीटर बहुत छोटी होती है उसके कंपैरिजन में, सिमिलरली वैसे ही, समझे। तो इपोक जो है वो 2 हुए, प्लीस्टोसीन और हेलियोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। इन दोनों इपोक के बीच की बात हुई, ठीक है, ओके। अब आते थोड़ा आगे, ठीक है। अब सबसे पुराना, आप क्वेश्चन समझते, देखो क्वेश्चन अब करते हैं, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, ये जो ऊपर लिखी वही नीचे भी लिखी है कि सीनोजोइक जो है अभी का है, ये 66 मिलियन ईयर से लेके अभी तक का, ये सीन को अभी तक के ईयर को सीनोजोइक कहते हैं। सबसे पुराने को हम लोग क्या कहते थे, 4567 से लेके 4031 मिलियन ईयर्स पहले के जो पीरियड था उसका नाम दिया जाता था हेडियन। और ये किसके अंदर आता था, ये आता था प्री कैम्ब्रियन के अंदर आता था। देखो हमने भी यहाँ पर बताया था, ये प्री कैम्ब्रियन के अंदर ही तो एक ये पार्ट था, ये हेडियन
जो था ये ओके। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है, ये 2023 का क्वेश्चन ही है, 2023 का ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ने हम लोगों से ऐसा कहा है कि which one of the following is the oldest era। अब सबसे ओल्डेस्ट इरा कौन है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में? जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो भी रॉक टाइप हम लोगों के रहे हैं, उनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सबसे पुराना इरा कौन है? आप समझो, सीनोजोइक अभी बताया हमने, ये तो सबसे नया है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियम याद आया, सबसे पुराना यही था, तो सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन। ओके, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक को ढूंढो भाई, ये रहे पेलियोजोइक। पेलियोजोइक क्या है? 538 मिलियन से लेके 251 मिलियन ईयर्स पहले तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन पे ये आता कि सबसे पुराना ये, सेकेंड नंबर पे ये आ सकता है, थर्ड नंबर पे ये कह सकते हैं कि ये मिडिल एज है, कुछ मिडिल टाइप का एज है, ये है ना, मिडिल पीरियड है, ये सबसे नया है। तो ये तो ऑप्शन में हट गया। मीजोजोइक क्या है? ये देखो आया मीजोजोइक, जूम कर दें क्या? हाँ, मीजोजोइक ये रहा। तो मीजोजोइक क्या है? 251 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर के पीरियड के बीच का हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मीजोजोइक। समझ गए? ये था क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो वो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना, इरा, इपोक, एज, ये सब टाइम स्केल थी, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। द क्वाटनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ, क्वाटनरी याद आया? देखो एक पीरियड था, यहाँ पर आओ, ये देखो क्वाटनरी पीरियड है, ये रहा क्वाटनरी, ये रहा। अभी मैंने बताया इसी के अंदर क्या आता था? इपोक इसी के अंदर आया है। ओके, क्वाटनरी आ गया। एक मिनट, हाँ जी, क्वाटनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 इपोक। क्वाटनरी पीरियड में 2 इपोक होते थे, वो कौन कौन थे? तो क्वाटनरी पीरियड में हमें देखने, क्वाटनरी पीरियड ये रहा, इसके बाद इपोक कौन है? ये है। इपोक की लाइन में आ जाओ भाई, इपोक पहला तो प्लीस्टोसीन है, अगला क्या है? इपोक हेलोसीन। तो 2 इपोक कौन कौन है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन प्लेओसीन नहीं, प्लीस्टोसीन होलोसीन, ये सही है? नहीं। ओके, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। समझ गए? इजी था ये, 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा था। आपका क्वेश्चन हो गया डन, समझ गए? तो ये रहा हम लोगों का, किसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर? ये रहा हम लोगों का, हाँ जी, जो टाइम स्केल या फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, नॉट वीडियो। ओके, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मन की बातें या फिर ऐसी कोई मतलब प्रेजेंट कर दो, उसके पीछे कोई ठोस सबूत ना हो वो, या फिर थ्योरी। ओके, कि हमें ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि हमें ऐसा क्यों लगता है, जितने भी तारे हैं ये कोई और नहीं, हम लोगों के गांव के ही जो लोग, जिन लोगों की डेथ हो जाती है वही लोग ऊपर तारे बन जाते हैं। ऐसे पुरानी कहावतों या कहानियों में हमने सुनते रहे। तो क्या सच्ची है? नहीं, इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं। हो सकता है सच्ची हो सकता है ना भी हो, बस माना जाता है ऐसा। तो ऐसी कौन सी इनमें से थ्योरी या हाइपोथेसिस है जो कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के लिए यूज होती है? ओके, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के लिए जो यूज होती है वो होती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, यार बिग बैंग है ना, बिग बैंड है, कुछ भी लिखते हैं ये लोग। बिग बैंग, ओके, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है समझो। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, एक छोटा सा कोई पॉइंट मास की चीज रही होगी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रही होगी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये सन कहीं उसके आसपास भी नहीं है। सन का टेम्परेचर जो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता ना, वो आसपास भी कहीं नहीं होता है उसके, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा, फिर उसमें एक्सट्रीम डेंसिटी की वजह से और एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से जो कि रहा था उस टाइम, मतलब ऐसी हाइपोथेसिस कही जाती है। ओके, वो क्या हुई होगी, वो सहन ही नहीं हो रही होगी और वो फट गए, तो इसके क्या हुए, चिथड़े हो गए। तो ऐसे
छोटे छोटे में से टूटता टूटता हो गया। आप कहोगे इतने छोटे इतना बड़ा कैसे बन गया? भाई समझो यार, इसने से मास लिया इतना बड़ा, इसका ओवरऑल मास 1 किलोग्राम ही आया होगा। इसका मान लो हमने 50 किलोग्राम मास लेके चल रहा है, तो इसके जो मास हुआ होगा वो 1 किलोग्राम ही हुआ। बट हाँ, इसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो बड़ा सा शेप ले लिया इसने, समझ गए? ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी। इसी से हम लोग कहते हैं अपना सन बना है, इसी से अर्थ बनी है, इसी से हम लोगों के बाकी के सोलर सिस्टम बने हैं, इसी से गैलेक्सीज बनी हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। तो समझो, इसी के लिए अभी हाल ही में एक नई वो हुई थी जिसे हम लोग बोलते हैं स्टडी, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है समझो, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो हम लोगों का यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है। अगर हम ऐसा माने कि यहाँ पर ये शून्य था, ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट था ना वो ये था, तो वो यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। इससे बड़ा, इस छोटे से एक चीज़ से बहुत सारी जैसे जैसे पार्टिकल बने, जो कि सन, अर्थ, जुपिटर वगैरह बने, है ना, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। वो ऐसे अभी बढ़ रही हैं, मतलब और एक्सपेंड हो रही हैं, और वो यहाँ तक आ चुकी हैं। एक वक्त बाद कि कुछ मिलियंस ऑफ ईयर बाद क्या होगा, या फिर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद क्या होगा कि ये फिर से एक साथ आना शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ग्राफ फिर से नीचे आकर क्या हो जाएगी, सब फिर से एक में हो जाएंगे। वो यहाँ पर हमें एक विष्णु भगवान कह रहे, कृष्ण जी की हमें चेतावनी अगर आप सुनी होंगी कभी भी, तो साईं सिंह दिनकर जी ने लिखी, तो कहते हैं ना कि सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। वही वाली लाइन है कि सभी लोग पहले तो एक तरफ बिल्कुल एक ही पॉइंट से, कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम ही से निकल रहे, वो सभी लोग एक जगह से निकले हैं, एक ही चीज़ से ओरिजिन हुआ, फिर सभी लोग एक साथ वापस मुझे में आ जाएंगे। मतलब अभी तो एक्सपेंड हो रहा है, अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, 1 से 4, 4 से 8, ऐसे अभी अपना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, ये ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा, ये हम लोगों का सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे सभी चीज़ें एक में मिल जाएंगी। ओके, ठीक है, तो याद रखना बिग बैंग थ्योरी हम लोगों के यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है, या फिर एक हाइपोथेसिस है कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना हम थे, ना आप थे, ना कोई और था। वो सिर्फ एक ऐसा इमेजिनेशन किया जाता है। ओके, पर अगर ह्यूमन कोई चीज़ इमेजिन कर सकता, मतलब कभी ना कभी ये चीज़ हुई होगी, या फिर कभी ना कभी होएगी, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में थॉट्स आते प्रैक्टिकली है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ब्लैक होल। आप समझो ब्लैक होल की उत्पत्ति कहाँ से, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पेस को पढ़ना आप ये समझ लो कि वन ऑफ द इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक में से होता है, बट हम ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम बताते हैं। देखो, वो जो पॉइंट मास था उसकी बहुत सारी एनर्जी रही होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का रूल तो सभी पता है आइंस्टीन के हिसाब से कि E=mc², सभी पता होगा। पर उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उनके अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, तो अगर इसका मास कुछ फिक्स था तो इसकी एनर्जी भी फिक्स रही होगी। आप समझो, पूरे यूनिवर्स को मिला दो, अभी भी, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जो इसकी एनर्जी, मान लो हमने कह दिया इसकी एनर्जी थी 5 जूल इस पॉइंट की, तो पूरे यूनिवर्स को मिला दो, फिर भी वो क्या होगी, जो एनर्जी होगी वो पूरी 5 जूल नहीं बनेगी। आप कहोगे तो फिर वो एनर्जी गई कहाँ, क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं सकती, एनर्जी तो कहीं ख़त्म नहीं होगी। तो वो कहा जाता है कि जो एनर्जी है वो डार्क मैटर में कन्वर्ट हो गई। डार्क मैटर अब कहाँ से आ गया भाई, समझो, हम डार्क मैटर से ही इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डार्क मैटर अलग चीज़ है ऑल्दो, बट डार्क मैटर वो चीज़ होती है जो हम लोग दिखती नहीं है, बट है, प्रेजेंस है उसका, वो प्रेजेंस है। भूत और प्रेत की आत्माएं नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जो एक वाइट मैटर, जो कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। एक होता है डार्क मैटर, जिसे डार्क एनर्जी भी बोलते हैं। सिमिलरली ऐसी कुछ चीज़ें होती ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल दिखता नहीं है क्योंकि इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती। अब कहोगे ग्रेविटी ज़्यादा होने से भाई दिखने का क्या सीन है, समझो ये बात। हमने आपको लाइट वाले चैप्टर में, अगर लाइट वाला चैप्टर आपको देखना तो यहाँ पर अभी आई बटन पे क्लिक करिए, आपको आ रहा होगा, या फिर इस वीडियो के बाद में आप देख सकते हो, हम नीचे एंड स्क्रीन में लगा देंगे। चलिए, हमने आपको लाइट वाले चैप्टर में आपको एक चीज़ बताई थी, कोई भी चीज़ हम तब देख पाते जब उसके ऊपर लाइट गिरी। मान लो हमने कहा आपने इस वीडियो के जस्ट बगल में देखो कोई चीज़ रखी है,
मान लो आपका पेन रखा, तो पेन आप को तब दिख रहा होगा जब आप किसी मान लो एलईडी से आप देख रहे हो, जैसे हमारे इधर पे एलईडी लगी है, या फिर आप अभी बाहर बैठ रहे हो तो सन से कोई रोशनी आई है, तो वो रोशनी आई, वो लाइट के पार्टिकल आए और लाइट के पार्टिकल उस पेन पे गिरे, फिर आपकी आंखों तक पहुंचे। मतलब कि वो जो पेन होगा वो पेन ऐसा रहा होगा कि वो लाइट के सोर्स से लाइट पार्टिकल निकले होंगे और फिर ये लाइट पार्टिकल आपकी आंखों तक गए होंगे। ओके, ये आपके आंखों तक फिर गए होंगे, तब आपने उसको देख पाया होगा। तो कह रहे हो कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे आगे समझाते हैं। अब कोई चीज़ अगर ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी का मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, आप समझो, ग्रेविटी का मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है उसकी। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है, हम थोड़ा इसको हटाते हैं बस यहाँ तक। मान लो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अगर ये पेन इस लाइट को रिफ्लेक्ट ना होने देता, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता, अपने पास रोक लेता, तो क्या होता? हमें ये पेन कभी दिखता नहीं दिखता। कहते कैसी बात कर रहे, पेन नहीं दिखेगा? अरे भाई नहीं दिखता, मानो रियलिटी है। रात में आपको कोई चीज़ दिखती है, कहते वहाँ पर तो लाइट नहीं होती। हाँ वही चीज़ पहले, वहाँ तक लाइट आ नहीं पाती है। जैसे दूर की चीज़ें में कम क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ की लाइट हम लोगों की आंखों तक सही से आ नहीं पा रही होती है। सिमिलरली ब्लैक होल के साथ भी यही होता है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पार्टिकल इसमें बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल पास पास में बहुत कंप्रेस है। ज़्यादा पार्टिकल पास पास में होंगे तो ज़्यादा ग्रेविटी बनाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बनाएंगे, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनके अंदर, और वहाँ से ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, अब ग्रेविटी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास, ग्रेविटी अर्थ के लिए यूज होती है, आप उसको थोड़ा इतना डीप में ना जाना। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास ज़्यादा होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, तो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को अपने अंदर रखता है, इसलिए वो बाहर लाइट निकलती नहीं, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि ब्लैक होल है कहाँ यूनिवर्स में। समझ गए? अच्छा, अब एक चीज़ और बताते हैं। मान लो ये ब्लैक होल हम लोगों का है। अब इसकी जब ग्रेविटी ज़्यादा है, जैसे सन है, सन की ग्रेविटी ज़्यादा है, सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो वो उसके अराउंड सभी प्लेनेट घूमते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे कि जो सन है या फिर और भी बाकी प्लेनेट है, क्या वो इस ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगाते होंगे। और ये ब्लैक होल होता है हर गैलेक्सी के सेंटर में, और सेंटर में हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, ठीक है। ओके, नॉर्मल चीज़। उसके अराउंड बाकी के प्लैनेट्स और जो मेट्रोइड्स होते हैं, जो सन वगैरह होते हैं, वो भी सभी घूमते रहते हैं, ठीक है। ओके, सिमिलरली यूनिवर्स के सेंटर में भी एक ब्लैक होल होने की उम्मीद है। कहा जाता कैसे होगा? और पूरा यूनिवर्स उसके आसपास घूम रहा है, कुछ समय बाद फिर उसी में डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता। कुछ ऐसा याद आ रहा है? जो चैप्टर होता है जिसमें हम लोग एटम के मॉलिक्यूल्स को, जिसकी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ते हैं, जिसमें वो कुछ रिलेट हो रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। तो चाहे बड़े से बड़े कहो, चाहे न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करो, और चाहे हम लोग इसके क्वांटम फिजिक्स की बात करो, दोनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं रिलेट होती हैं इस बेसिस पे, अभी तक के बेसिस पे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने पूछा कि ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल क्या होता है? ह्यूज ब्लैक स्टार विच है नो जीरो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जीरो तो होती नहीं भैया, हमने कहा था जीरो नहीं होती है। स्टार विच हैज मॉडरेट एक्सीलरेशन, मॉडरेट भी नहीं, बहुत ज़्यादा। स्टार विच हैज कोलैप्स इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड, लार्ज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल सही बात है। ये क्या होता है? एक स्टार होता है जो कि अपने अंदर ही डिजॉल्व हो चुका होता है, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या है? जीरो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गलत ऑप्शन। समझ गए? ठीक है, आप समझे ब्लैक होल क्या होता है? ठीक है। अब दिखता क्यों नहीं? क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं हो पाती। यानी कि आपने एक मूवी देखी होगी, इंटरस्टेलर, देखना, हॉलीवुड की है, अच्छी मूवी है, वो ब्लैक होल के ऊपर ही बनी है, इंटरस्टेलर। एक मिनट रुकना, अब जहाँ तक हमें जितना याद हो रहा, इंटरस्टेलर, हो सकता है हम नाम मीनिंग गलत लिख रहे हो क्योंकि हमने देखी नहीं है, बट हमने उसकी स्टोरी सुनी है कि इंटरस्टेलर में जहाँ तक ब्लैक होल का सीन आया है, या फिर मार्स का, नहीं इंटरस्टेलर में आया है। ओके, तो आप देखना कभी उसका टाइम मिले तो, इट्स माई अर्ज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सही ऑप्शन सी है, ठीक है। ठीक है, कोई चीज़ और? नहीं, आगे बढ़ते हैं।
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं, पर उसके पहले थोड़ा इसको समझते हैं, सोलर सिस्टम को। ओके, आप समझो सोलर सिस्टम क्या है। हमने आपको बताया कि बिग बैंग के अकॉर्डिंग एक छोटी सी चीज रही होगी, वो एक्सपेंड हुई, फटी, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स निकले, वो आगे चल के सन, अर्थ वगैरह बने। ठीक है, ऐसी चीजों में एक छोटी सी गैलेक्सी आई, हमने कहा इससे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी निकली, उनमें से एक गैलेक्सी आई जिसका नाम हुआ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा नहीं है, ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम है, उसमें क्या है, 8 प्लैनेट्स, एक सन, एक अभी तक ड्वार्फ प्लेनेट, वैसे और भी हैं उनका नाम अलग होता है, बट अभी के लिए एक ड्वार्फ प्लेनेट हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे हैं कि ये हम लोग का सन है। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो प्लेनेट का नाम आता है, जो सन से सबसे पास में है, वो पास है, वो क्या है, मरकरी है। उसके बाद आता वीनस, उसके बाद आता अर्थ, उसके बाद आता मार्स, उसके बाद आता जुपिटर। आपको दिख रहा होगा जुपिटर सबसे बड़ा है। ठीक है, सैटर्न आता है, नेपच्यून आता है, यूरेनस आता है। ठीक है, यहीं पर एक आता है, यहाँ पर हम लोगों का होता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नेपच्यून के बाद एक प्लूटो। ये आता था 2006 के पहले पहले, क्योंकि 2006 में जो डेफिनेशन हुई है प्लेनेट की, वो चेंज की जाती है, और वो चेंज होकर क्या कहा जाता है कि प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट बन जाएगा। अब ड्वार्फ प्लेनेट क्यों बन जाएगा, उसके पीछे रीजन है, वो कभी और बता सकते। चलो अभी बता देते। ये क्या करता था, यूरेनस का जो ऑर्बिट था, उसमें ये घुस जाता था आकर, कौन, प्लूटो। ऐसे चलता रहता था, फिर ऐसे ऐसे आ जाता था, ऐसे ऐसे डगमगाता रहता था। तो किसी और के प्लेनेट में अगर आप रास्ते में आओगे, तो आपको एक अच्छा आदमी तो है ना कहा जाएगा भाई, तो आपको प्लेनेट ना कह के ड्वार्फ प्लेनेट कह दिया गया। ओके, अब समझो, जो एक बेल्ट होती है, आपको एक इंटीरियर बेल्ट होती है, हमको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझो। ये रहा मरकरी, हमारे पेन के ऊपर फोकस करो भाई साहब, कहाँ देख रहे हो, पेन, हाँ ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है। ये एक देखो, ये कुछ आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये लाइन, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके, एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब, इसके ये जो एस्टेरॉयड है, मार्स और इस जुपिटर के बीच में बहुत सारे क्या है, एस्टेरॉयड है। अब समझो, ये क्या है, एक पूरी बेल्ट बना है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गए तो बेल्ट टाइप के बन गए। जो मरीन ड्राइव पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े रखे हैं, तो एक ड्राइव पूरी बन गई है वैसी, है ना। तो इसके बीच में क्या एक एस्टेरॉयड की बेल्ट टाइप की बन गई, जैसे यहाँ पर ही बनी हुई है। ठीक है, ओके, आप समझो, इस बेल्ट के इधर वाले प्लेनेट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर प्लेनेट, और इधर वालों को एक्सटीरियर बोलते हैं। इनको जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ओके, समझ गए अभी तक। ठीक है, तो हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट किनके बीच में, मार्स के और जुपिटर के बीच में। ये भी क्वेश्चन आया पर हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन 2018 में या फिर 17 में आया था। ओके, चलो इतनी चीज समझ गए हम लोग। ओके, अभी यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर आते हैं और इस चीज को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको नहीं, इसको समझो। जो प्लेनेट हैं उनके बारे में कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं। किसके बारे में, प्लेनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मरकरी आता था, उसके बारे में देखते हैं। मान लो हमारी अर्थ जो है, जो अर्थ है, प्यारी अर्थ, नीले कलर से बना रहे हैं उसको हम, वो एक यूनिट है उसकी, क्या, उसकी जो रेडियस है या फिर उसकी जो साइज है वो एक यूनिट है। ठीक है, तो जो मरकरी है वो आधी भी नहीं है उससे, मतलब मरकरी है इसका आधी साइज का है, किसका, अर्थ का, अराउंड 40% है। ठीक है, वीनस है अराउंड पूरा है अर्थ के साइज के बराबर। ठीक है, उसकी रेडियस 0.95 जाती है, मतलब कि अराउंड उसकी सेम रेडियस आती है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, जो वीनस को हम लोग कहते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। याद रखना, क्वेश्चन आया था एक बार, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, इसीलिए इसमें क्वेश्चन आया था। इसी को
वीनस को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ की तो 1 रेडियस होगी यूनिट, ठीक है, ओके। और डिस्टेंस वाइज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मरकरी सबसे पास में, वीनस सबसे, उसके बाद फिर अर्थ, ऐसे करके आप देख सकते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको भी अभी बताते हैं, ठीक है। जो मार्स है वो हाफ है, मार्स भी आधी साइज का, किससे? अर्थ से, ठीक है। जुपिटर देखो 11 गुना बड़ा है, मतलब कि अगर अर्थ ये है तो इस ऐसी 11 अर्थ को मिला दो तब एक जुपिटर बनेगा, समझ लो। सैटर्न 9 अर्थ को मिला लो तब बनेगा। यूरेनस 4 अर्थ को मिला दो एक में तब वो एक यूरेनस बनेगा। और नेपच्यून भी अप्रोक्स 4 अर्थ बराबर ही आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, समझो। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है एक ईयर कितने दिन का होगा, एक ईयर में कितने दिन होंगे। और रोटेशन का मतलब है एक दिन में कितने घंटे होंगे, ठीक है। अब समझो थोड़ा, रोटेशन का मतलब होता है, हमने आपको वोकैब वाली सीरीज में बताया है, ओके। रोटेशन का मतलब होता है अपनी जगह पर घूम जाना, रोटेशन का मतलब अपनी जगह पर घूम जाना। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी के आसपास चक्कर लगाना, ठीक है। ये कोई बंदा है, इस किसी के आसपास चक्कर लगाना। रिवॉल्यूशन का मतलब है सन के आसपास कितने दिन में घूम पाती है। मरकरी जो है सन के आसपास में कितनी जल्दी घूम जाती है, 88 दिनों में ही घूम जाती है। मतलब मरकरी पर अगर हम जाएं, वहाँ पर रहने लगे, होल दो पॉसिबल नहीं है, मरकरी पे जाएं रहने लगे तो हमारे 1 ईयर में कितने डेज होंगे, 88। सिमिलरली वीनस पे कितने दिन होंगे, 225 दिन होंगे। और अर्थ पे कितने दिन होंगे, 365 होंगे। मार्स पे 687, मतलब कि एक साल में 687 दिन होंगे, किसमें, मार्स पे। और दिन अप्रोक्स 24 घंटे का ही होगा, 24 घंटे, 24.5 घंटे का होगा। और अर्थ पे 24 घंटे का दिन होता है, सबको पता है। पर वीनस पे जो दिन होगा वो होगा 243 दिन का, मतलब अपनी ये अप्रोक्स 10 महीने, 10 महीने सही है, 9 महीने, 9 महीने, 8 9 महीने है, 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने। और वीनस का एक दिन बराबर है, समझे, समझे कुछ? तो ऐसी चीजें हैं। सिमिलरली जो जुपिटर है वहाँ पर एक साल जो होता है वो 12 दिन का होता है, एक दिन जो होता है 9 घंटे 55 मिनट का होता है। ऐसी चीज़ें भी आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। बट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया वो यहाँ से आया था। आप ऐसा नहीं, इनको अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप आएगा नहीं, हम तो इसीलिए बता रहे हैं, आपको याद रखना है, ओके। जो डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी, प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स की जो डेंसिटी है वो किसके अकॉर्डिंग कितनी है। तो अर्थ की डेंसिटी है 5.5, अर्थ की डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ओके। मरकरी अराउंड अराउंड उतनी है, वीनस थोड़ी कम है, मार्स की डेंसिटी थोड़ी कम है, जुपिटर की बहुत कम है, सैटर्न की उससे भी कम है, यूरेनस की भी कम है, और नेपच्यून की भी कम है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, अर्थ की। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग छोड़ के आइए, अब बताओ इनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी थी, अर्थ की थी, ठीक है, क्वेश्चन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट बताना है, तो अर्थ बड़ा है, वीनस बड़ा है, मार्स बड़ा कि मरकरी। अगर ये सबसे बड़ा तो जुपिटर था, वैसे तो हमें पता था, पर हमें याद है कि जो वीनस था वो 0.95 था, मार्स जो था, नहीं, मार्स जो था वो था 0.55, और मरकरी जो था वो 0.40 था, और अर्थ था वो 1 यूनिट का था। आप कहोगे 0.95, मतलब समझाते हैं, देखो हमने कहा अगर मान लो अर्थ हमारी है 1 रुपए मिलती है हमें, अर्थ का साइज जो है 1 यूनिट है, अर्थ का साइज जो है वो 1 यूनिट है, तो वीनस का साइज जो है वो 1 यूनिट से भी कम है। वो कितना है, अप्रोक्स 95 0.95 यूनिट आएगा, मतलब 1 यूनिट भी नहीं हो पाया। ऑल्दो पूरा होने वाला होगा पर थोड़ा सा कम रहेगा बेचारा, छोटू छोटू। मार्स आधी साइज का है और मरकरी भी आधे से भी कम साइज का है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया, अर्थ, वैसे कौन था, जुपिटर। चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो एक मिनट, क्वेश्चन ये कब आया था, 2021 के फर्स्ट वाले में देख लो,
ध्यान से। ओके, और ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2021 के सेकेंड वाले एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये आया वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये पूछा था, ये पूछा 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम में। क्या कि जो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी है, नॉट ग्रेविटी, फिर उसके बाद किसकी डेंसिटी, फिर डेंसिटी। तो अभी हमने डेंसिटी वाइज बताया था, जो हम लोगों के इंटीरियर प्लेनेट थे, जो इनर प्लेनेट थे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे, जोवियन वाले से, आउटर वालों से। तो अर्थ की ज़्यादा होगी, जुपिटर की तो होगी नहीं अभी इससे ज़्यादा। जुपिटर आएगा नहीं, अर्थ आएगा, वीनस आएगा, जुपिटर आएगा, सैटर्न आगे आएगा पीछे भी ये देखना है। तो अर्थ वीनस वाला तो सही है, ठीक है। अब सैटर्न की कितनी थी देखो, जान दो 0.7 और जुपिटर की 1.3, तो ऑप्शन सही क्यों हो जाएगा ये वाला, बस खत्म। समझ गए। हाँ, यहाँ पर एक चीज समझाते हैं, देखो पहले क्वेश्चन क्या होता था, पहले यहाँ पर ऑप्शन में पता क्या देता, जुपिटर नहीं देता, जुपिटर देता तो एक यहाँ पर ऑप्शन देता मार्स भी नहीं देता, तो कोई ऐसा प्लैनेट देता जिसकी बहुत कम थी, जिसकी हम लोग पता होती, ठीक है। तो ये दोनों बहुत क्लोज थे, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गई। या फिर ऑप्शन में यहाँ पर ये दे देता अर्थ के, यहाँ पर एक और ऑप्शन दे देता नेपच्यून, तो हम लोग आराम से बता सकते थे कि आगे नेपच्यून लिख देता, फिर ऑप्शन ही कटवा देता पूरा। तो अभी जो करता है, अभी क्या करता है, ऑप्शन क्लोज बना देता है, यही पेपर हो कठिन बनाते और कुछ तो है ना हो। समझ गए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बट पेपर को कैसे आपको हैंडल करना वो देखना पड़ेगा। दो ऑप्शन, अब इनमें से कोई ऑप्शन लगा रहा हो तो भाई अब उसको समझ लो क्या कहना है आपको, है ना। बट हाँ, इनमें से कंफ्यूज होना जरूरी था कि हाँ सैटर्न आगे आएगा कि पीछे आएगा, ये याद करना। और अभी हम आपको बता गए कि जुपिटर की होती 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सैटर्न जो होता तो वो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी तो कम ही होगी ना सैटर्न की। चलिए आगे चलते हैं, अगले पे आते हैं। आप समझो ये एनसीईआरटी की कटिंग है भाई, हमने जहाँ पर रेफरेंस लिया वो एनसीईआरटी या विकिपीडिया का ही लिया, और कोई रेफरेंस हमने नहीं लिया, क्योंकि जो यूपीएससी है वो इनके अलावा किसी की मानेगी भी नहीं। ओके चलिए, तो क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, अभी हमने बताया था सन है ये। फिर उसके बाद हम लोग पहले आता मरकरी, वीनस और अर्थ, फिर मार्स आता, फिर आगे आते थे। ओके, इट साइज जो है इसका ये 5th लार्जेस्ट है, ठीक है, साइज वाइज में 5th लार्जेस्ट है। जो हल्का सा ये क्या है, पोल पे फ्लैटन है, और अच्छा एक मिनट, ये वाली लाइन समझाते हैं, फ्लैटन एट द पोल का। तो अर्थ का जो साइज है, शेप है, वो कैसा है समझो। अर्थ का शेप ऐसा कुछ है कि आप एक फुटबॉल लो और उस फुटबॉल को ऊपर नीचे पिचका दो हल्का सा, तो वो कुछ ऐसा शेप आ जाएगा। पूरा वो ऐसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें पता है ऊपर से थोड़ा सा ऐसे पचका टाइप का होगा, ऊपर नीचे ऐसे लगा दबा दिया गया हो, बाहर साइड ऐसा लगा वो निकाल दिया गया होगा। तो ऊपर से दबाया नहीं गया, बट हाँ बाहर से वो निकल गया, क्योंकि घूमता रहता ना ऐसे, ऐसे यार घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, तो बाहर साइड थोड़ा सा सेंटीपेटल फोर्स की वजह से, सेंटीपेटल या सेंटीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर की तरफ निकल जाता। अभी उसका शेप थोड़ा चेंज होता, और उसी शेप को जो जो जियोइड होता है, जियोइड वर्ड का मतलब ये होता है कि अर्थ की तरह एक शेप। ये जियोइड का मतलब ये नहीं कि अर्थ का शेप का नाम जियोइड है, हाँ, पर हाँ अगर जियोइड वर्ड कहीं आता है उसका मतलब होता है कि हाँ अर्थ की शेप जैसा शेप, अर्थ के जैसा शेप, ठीक है। अब ये वाले एग्जाम देखो, इस वाले एग्जाम में हम बैठे थे, सबसे पहला एग्जाम मेरा था ये, और जैसे बैठे दिमाग चकरा गया। चकरा क्यों गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या कहा है, एक मिनट जूम करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में कहा है द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली द ओवलेट स्फीरॉइड। आप समझो जो शेप है अर्थ का वो ओवलेट स्फीरॉइड है, और ये बात बिल्कुल सही है, आपको याद रखना। जो लेटेस्ट चीज यही है कि हाँ ओवलेट स्फीरॉइड ही है किसका, शेप अर्थ का, ठीक है। पोलर डायमीटर, पोलर का मतलब देखो ऊपर साइड होते पोल, इस ये डायमीटर होती पोल की, ये होती इक्वेटोरियल डायमीटर, इस इधर साइड होते इक्वेटर का आ जाता है। अभी हम आगे भी बताएंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब, बट ये याद रखो अभी ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। तो पोलर की बात आएगी तो कहेंगे ऊपर नीचे की बात। तो पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज मोर देन, अब बताओ ऊपर ये वाली डायमीटर ज़्यादा थी कि ये वाली। अब हमने अर्थ का शेप ये बताया अभी, अब बताओ इधर लकीर खींचोगे तो ये ज़्यादा है या फिर ये वाली। हम एक मिनट कलर अलग अलग करते हैं, अभी कमेंट में बताओ भाई साहब, ये रेड वाला ज़्यादा है जिसका नाम है पोलर डायमीटर, या फिर इक्वेटोरियल वाली ये ब्लू वाली सही है ज़्यादा है, बताओ।
हाँ, अगर आपने इक्वेटोरियल बोला तो आप सही हो, यानी ये ऑप्शन ही गलत है। अब देखो जहाँ जहाँ भी सेकंड होगा हम उसको काट देंगे। सेकंड वाला गलत है क्योंकि पोलर वाली ज़्यादा नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मिला हमें, गलत हुआ। सेकंड मिला, गलत हुआ। करेक्ट बताना ना। सेकंड मिला, गलत हुआ। ऑप्शन कौन सही है? सिर्फ एक ही सही। अब क्या है, बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन। नहीं, रिवोल्यूशन की वजह से बल्ज नहीं हुआ है, रोटेशन की वजह से बल्ज हुआ है। रोटेशन की वजह से बल्ज आउट हुआ, क्योंकि बल्ज आउट का मतलब जो ये बाहर निकल आई है। हमने क्या अभी बताया था, ऊपर की तरफ से पिचकाया नहीं गया पर बाहर निकल आया, क्योंकि घूमती रहती ना, अभी हमने बताया ना, ये ऐसे घूमती रहती, इसे क्या बोलते हैं, अपनी जगह घूमना, इसे बोलते रोटेशन। समझ गए? समझ गए जी? हाँ जी, इतनी चीज समझ में आ गई? ओके, नीचे बता भी दिया करो, तुरंत लिख दिया करो हाँ आ गई, अच्छा लगता है हमें यार। ओके, एक मिनट। ओके, इसको हम करते हैं, अभी आगे करते हैं, थोड़ा ये बता देते पहले। चलो एक मिनट, ठीक है, हमने लगा रखी ना। हाँ, समझो, आप समझो चीज़ों को। एक चीज, ये हम लोगों की अर्थ है, दिख रही है आपको? कह रहे हाँ दिख रही भाई, ठीक है। ये ऐसी घूम रही होती है, इधर से लेकर ऐसे घूम रही होती है। तभी हम लोगों का जो सन होता है वो अपनी जगह रुका होता है, और वो हम लोगों को दिखता है ईस्ट से वेस्ट जा रहा होता है। जो पर अर्थ किधर घूम रही होती है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही होती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। आप समझो, इसमें क्या है, इमेजिनरी कुछ चीजें होती हैं, इमेजिनरी लाइन मानी जाती है। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। इसकी फिजिकल चीज कोई नहीं, फिजिकल का मतलब कोई ऐसे जाओ कि हम ये टच कर ले जाकर, नहीं है। आपको कुछ चीज दिख रही होगी, जैसे यहाँ से ये पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल। यहाँ पर नीचे ऐसे साइड होगा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से एक लाइन निकली है और वो जा रही कहाँ पर, ऐसे 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 करके साउथ पोल में मिल रही जाकर। ऐसे नॉर्थ पोल से निकली एक लाइन और ऐसे ऐसे करके जा रही है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पूरी मिलेगी जाकर कहाँ, साउथ पोल में। ठीक है, इन लाइंस को एक नया नाम दिया जाता है, उसे बोलता है लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। कोई कोई इसे लॉन्जिट्यूड भी पढ़ता है, वो उनकी बात है, पर इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। चलिए, अब ऐसे एक बीच में देखो, जैसे हमने पोल बताया आपको, ऊपर हमने बताया नॉर्थ पोल था, ऐसे एक बीच की, जो बीच का बिल्कुल सेंटर होता है इसका, ऐसे ऐसे बीच में जो होता है उसे बोलते हैं इक्वेटर। जो बीच में होती लाइन ऐसे इक्वेटर होती है। उससे पहले एक चीज ये सीख लो कि ऐसे जैसे इसमें ऐसे खड़ी खड़ी लाइन कुछ मानी गई थी अर्थ के ऊपर, ऐसे ऐसे अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ लाइनें ऐसे मानी गई। ऐसे क्या हो, ऐसे गोल गोल भी लाइनें मानी गई ऐसे ऐसे, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ऐसे ऐसे ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइन मानी गई। इनको बोलते हैं लेटीट्यूड। अब याद कर लो, ये लेटी टाइप की हैं, आपको दिख रहा है ये लेटी हैं, ये खड़ी हैं, तो खड़ी का मतलब लॉन्गिट्यूड और लेटिंग मतलब लेटीट्यूड। ठीक है, समझ गए, लेटीट्यूड। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम अभी तक? बताओ भाई साहब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगर इसी को हम दोनों को एक पिक्चर में कर दें, मतलब कि लॉन्गिट्यूड अलग और लेटीट्यूड को अलग ना रख के एक पिक्चर में कर दें, तो कुछ ऐसा बने, क्योंकि अर्थ तो एक ही है ना, तो दोनों चीज़ें एक साथ माननी पड़ेंगी, तो कुछ ऐसी पिक्चर बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, तो ये हमें दिख रही है, हमारी क्या है, ये हमारी लोगों की, ये जो ये है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये जो है ऐसी ऐसी, वो क्या है, लेटीट्यूड है। ठीक है, ओके। एक मिनट, इसने क्या उल्टा पिक्चर बना रखी है? पक्का? नहीं नहीं, सही बनाई, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड होती है, अब समझो इसे, अब हमारे, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई भाई, अब ध्यान दो। जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं टोटल 360। कोई चीज़ घुमाओ, कोई चीज़ देखो, एक सर्कल होता है, उसमें कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड है, ऐसे आप इमेजिन करके मान सकते हो। तो ऐसे 0 डिग्री शुरू होगा, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके आएगा। हर एक पे एक लॉन्गिट्यूड माना गया है, हर एक पे एक लॉन्गिट्यूड माना गया है। ऐसे जो लेटीट्यूड है, ऐसे जो लेटीट्यूड है वो कितने हैं, 181। वो कितनी है, 181। कैसे समझो, ये 0 डिग्री है, ओके, बता देते हैं। जो लॉन्गिट्यूड की
वो 0 डिग्री है, उसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी आपने सुना है? अब कुछ याद आ रहा होगा, टाइम घड़ी देखते हो तो जीएमटी याद आता है, तो टी को अभी हटा दो थोड़ा, क्योंकि वो टाइम से लेट हो जाता है। जीएम याद कर सकते हो, ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन का मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ओके। अब ग्रीनविच नाम की एक जगह है यूके में, आप सर्च करना, गूगल करना, अभी वहाँ मिल जाएगा, वहीं से ये क्रॉस होती है, इसलिए ग्रीनविच नाम रखा गया, ओके। 0 डिग्री जो लेटीट्यूड होगी, वो 0 डिग्री लेटीट्यूड होगी, उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो अभी याद आया, इक्वेटोरियल रेडियस, वही वाला इक्वेटर, ठीक है, ओके। तो इस 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर जाकर ऐसे मिलती होंगी। कहाँ पर, कहाँ पर मिलती होंगी? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक जगह मिल जाती हैं, कहाँ पर? सबरी एक जगह खत्म हो जाती हैं जाके, कहाँ पर? हाँ, वहाँ पर 90 डिग्री पर, मतलब पोल पे। ऐसा क्रॉस तो करती हैं, ऐसे कट तो करती हैं, पर ये सब मिल जाती हैं जाकर एक जगह पर। कहाँ हो जाती हैं जाकर? पोल पर, ठीक है, अभी तक ठीक है। अब थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। कह रहे हो कितना इमेजिन कराओगे हम? अरे समझो भाई, भाई समझो, हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। जो ये यहाँ से देखो आप, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ अगर मान लो आपकी आँख ऐसे लगी होती, यहाँ पर, ये आँख कौन सी है भाई? अरे मान लो यार, अच्छे लोग हो आप लोग यार। देखो ऊपर से तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऊपर वाला सर्कल, ये वाला। यहाँ पर एक सर्कल बनाए तो बिंदी टाइप का बनेगा, फिर एक ये सर्कल आया, मतलब ये एक आया, क्या, लैटिट्यूड। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आकर यहाँ तक आए हम, तो एक यहाँ पर आएगा, एक सबसे बड़ा गोला होगा। तो इसमें अगर हम कहें सबसे बड़ा गोला कौन सा है, तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, तो आप कहोगे जो यहाँ बीच में होगा। और बीच में कौन था, ध्यान दो जरा, इक्वेटर। तो इक्वेटर जो होता है, जो ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन होता, इक्वेटर, समझ गए, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड में ऐसी कोई भावना नहीं भाई, वो सभी बराबर होते हैं, ठीक है, ओके, कोई बेकार चीज़ नहीं, सब अच्छे चल रहा, ठीक है। आप समझो, अगर हम कहें सबसे बड़ा इक्वेटर, तो अगर पोल की तरफ ये जाएंगे, मान लो लैटिट्यूड जो है वो पोल की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी रेडियस क्या हो रही, कम हो रही, साइज कम हो रहा, उसकी लेंथ कम हो रही, ठीक है, याद रखना। पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो लैटिट्यूड बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अच्छा, आपने कभी इमेजिन कर पाए हो 181 लैटिट्यूड क्यों है? देखो 0 डिग्री था, ठीक है, एक ये लैटिट्यूड हो गया, इसके ऊपर ऐसे करके 90 तक जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 90 तक जाएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 90 90, ये 90 180, और एक ये 0 डिग्री, क्या हो गया, ओके, वो 181 हो गया, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड में एक नई चीज़ है, यही बराबर 0 डिग्री होता, तो 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात होगी, वरना इसमें भी 361 हो जाएंगे ना, ठीक है, चलो। अच्छा, अब कुछ नए नाम है, नाम याद करो, नाम याद करा रहे हैं हम, देखो समझो, जो ये होती हैं, ओके, जो 22.5 डिग्री लेटीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 67.5 कैप्रिकॉन, हम ऊपर लिख रहे हैं, ओके, कैप्रिकॉन, ठीक है। ऐसे नीचे भी होते हैं, साउथ में, और ये, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, समझ गए, समझ गए, कोई नई चीज़ अभी तक नहीं, सब समझ में आ गया, ठीक है। जो लैटिट्यूड होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, और जो वो हम लोगों की लॉन्गिट्यूड होती हैं वो कैसी होती, मेरिडियन उनको बोलते हैं, ओके, उनको क्या बोलते हैं, मेरिडियन। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, चलो, आप समझो, जो अर्थ होती है, जो अर्थ होती है उसके आसपास एक एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ है उसके आसपास एक एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर, और वो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, अर्थ के साथ बंधा हुआ है, देखिए वो किससे बंधा हुआ है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, यहाँ पर तो हम ग्रेविटी बोल सकते हैं ना, यहाँ पर ग्रेविटी बोल सकते हैं, ग्रेविटी से बंधा हुआ है। एटमॉस्फेयर जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब आ रहा है जो हवा में चीज़ें हैं,
जो अर्थ में है, अर्थ के साथ सरफेस में है, या फिर कुछ अर्थ या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल कंट्रोल में है, वो सभी चीजें। ओके, अब वो चीजें जब अर्थ घूमती है इधर से इधर, तो वो भी चीजें रोटेट करते हैं और सेम स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ। अब क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर, देखो कर लेते, द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ। अभी हमने बताया था एंगुलर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, ठीक है, अभी एक साथ घूमते हैं, आप इतना समझ सकते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। एटमॉस्फेयर रोटेट्स विद द अर्थ, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने बोली थी, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के साथ घूमता है, नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात है ना। अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करें कि ऐसा अगर एटमॉस्फेयर ना घूमता हुआ तो मान लो ऐसे हमने ऊपर एक एरोप्लेन खड़ा कर दिया और यहाँ पर रोक ये, अरे मान लो यार, मेरी ड्राइंग आप जानते हो कितनी अच्छी है, तो ये एरोप्लेन है, इंडिया से खड़ा कर दिया हमने, अब ये अर्थ ऐसे घूम जाए, इधर से इधर हो गई, यहाँ पर कहीं अमेरिका था, तो ये अमेरिका घूम के इधर घूम के फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आ गया, या फिर यहाँ पर कोई कंट्री है ना, वो घूम के ऐसे आ गया, यहाँ पर जैसे आया तो यहाँ पर ऐसे लैंड करते, क्यों ही खड़ा रहे, क्यों ही क्या नाम ऐसे चल के घूम के जाता है, पूरा ऐसे घूम के क्यों जाता है, वहीं पर खड़ा रहे, ऊपर खड़े होने के क्या ज्यादा फील थोड़ी ना लगेगा, है ना, चलने से तो कम ही लगेगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी ऐसे घूमेगा, जब ये घूमे, जब पूरी अर्थ घूमे तो ये एटमॉस्फेयर में ही तो है, ये ऐसे घूमता रहेगा, ये भी ऐसे घूम के इधर ही आ जाएगा, तो वो तो इंडिया के साथ में जब घूमेगा ये, तो इंडिया इधर कहीं आ जाएगा, तो वो जो हम लोगों का ऊपर वाला एरोप्लेन था वो भी घूम के यहीं आ गया, अमेरिका तो वहां पहुंच गया पर एरोप्लेन यहीं आ गया। गॉट इट, समझ गए। चलिए अगला ऑप्शन जो हम लोग दे रखा है, देयर आर नियर बाय स्टेशनरी और मूविंग एट अ रेट डिफरेंट फ्रॉम द, अब यार बिल्कुल अभी चीज वही बोली हमने, देखो समझो, बस कहते हैं ना यहाँ पर वो मीम लगाना चाहिए, तुमने इसमें मीम नहीं लगाया, मीम लगाना चाहिए, अंग्रेजी बोल के घुमाया जा रहा है। उसने कहा कि अर्थ के आसपास ना ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हो, मान लो हमने कहा हम यहाँ पर खड़े थे, तो अर्थ अगर ऐसी घूम गई, ऐसी घूम गई तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, कोई चीज अगर चल रही थी वो चल के यहाँ पर आई है, तो हमसे वो यहीं पर इतनी आगे होगी, समझो, अर्थ के घूमने की स्पीड से उसकी स्पीड अलग नहीं हो सकती है, ये कहो कि अर्थ घूम गई हमारे लिए दिक्कत होगी या फिर उसके लिए एडवांटेज होगा, ऐसा कुछ नहीं डिफरेंस होगा, ठीक है, अर्थ अपने लिए घूम रही है, हम लोग उसके साथ घूम रहे हैं, तो ओवरऑल चीज जो है वो ऐसी एक न्यूटन का नियम है ना कि कोई भी चीज की जो इनर्शिया है वो तभी चेंज होगी जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, सेम चीज अगर हम लोगों को अगर स्पीड में या फिर मूवमेंट में कोई डिफरेंस लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसपे अर्थ पे खड़े हैं ना वो तो इंटरनल मैटर है ना, इंटरनल मैटर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो जो एटमॉस्फेयर है वो भी साथ में घूमेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी कोई डिफरेंस स्पीड नहीं हो सकती अर्थ से। ओके ठीक है, समझ गए, चलो आगे चलो। तो ऑप्शन कौन सही है, 1 2 3 1 2 3 समझ गए, आगे चलते हैं। तो भाई, अरे भाई, ओके जी, ये बता दिया, ये बता दिया, अगला क्या, ये क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट में पूछा था हमारे वाले एग्जाम में, है ना, तब भी बहुत आसान था ये, जब आज भी आसान है। क्वेश्चन ये है कि व्हाइल वॉचिंग न्यूज, हमने न्यूज देखा, हमने एक जगह के बारे में सुना, हमने न्यूज सुना, हमने सुना कि अयोध्या में श्री राम लला जी की जो मूर्ति है वो स्थापित हो, तो हमको अयोध्या जाना। अब अयोध्या जाने के लिए ऑफ विच यू नेवर हैड, जिसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, अयोध्या के बारे में तो हमारी पीढ़ी जानती है, तो अयोध्या के बारे में मान लो हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि अयोध्या क्या जगह, यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द, हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं और उसको लोकेट करना चाहते हैं, हम लोकेशन उसकी निकालना चाहते हैं मैप पर, तो अब बताओ इनमें से कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होगी। आप समझो ये अर्थ है, ये हम लोगों का प्यारा भारत है,
पाएंगे? सॉरी अगर हम थोड़ा सा गलत डिजाइन बनाए, हमारी ड्राइंग थोड़ी सी नीचे का पोर्शन ऐसा होता है। ठीक है, बढ़िया, जितना पूरा भारत है अपना, यहाँ से लेकर इधर ये इंडोनेशिया वगैरह भी हमारा है ना, अखंड भारत बनाएंगे। Don't worry। चल पाकिस्तान को भी ले लें अपने में, सीधा चाहते करके। तो हम ये कह रहे थे कि अयोध्या यहाँ पर है। अब अगर हमें यहाँ पर जाना है तो सोचो, हमने कहा इक्वेटर, हमने कहा हमें उसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की। तो लैटिट्यूड का मतलब, मान लो हमें लैटिट्यूड पता चल गया अयोध्या का। लैटिट्यूड हम लोगों का अयोध्या का जो है वो मान लो 23.5 है, हाफ है डिग्री। ठीक है, तो अब सोचो जरा 23.5 ऐसे क्रॉस हो रही है ऐसे। अब इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ अयोध्या कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पे। बट अगर ऐसे ऊपर से एक लाइन मिल जाए ऐसे क्रॉस करती हुई कि ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो ये है अयोध्या। तो हमें अयोध्या की लोकेशन पता करने के लिए एक तो लैटिट्यूड चाहिए था, तो लैटिट्यूड पे तो बहुत सारी जगह हो सकती है अयोध्या, यहाँ पर भी अयोध्या हो सकती है। लैटिट्यूड तो ये भी है 23.5 ये भी है। बट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक क्रॉसिंग वाली हमें एक लाइन चाहिए जो कि ऊपर से आए, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड। दोनों चीजें चाहिए, तो हम लोग क्या चाहिए, दोनों चीजें चाहिए को वेरीफाई करने के लिए। व्हाट इट, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या था, अर्थ थी, और जो यहाँ से इक्वेटर पास होता है बीच से 0 डिग्री इक्वेटर नीचे बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड सबसे बड़ा होता है। 90 डिग्री तो पॉइंट साइज का होगा। 23 को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको कैंसर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। व्हाट इट, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब ये क्वेश्चन कब आया था, 21 के सेकंड में, फर्स्ट में, और ये आया सेकंड में। देख रहे हो साहब देख रहे हो आप, साहब जी, ओ साहब जी इधर देख लीजिए आप, सर 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 सर, ओ सफेद कपड़ा इधर देखो। किसका मीम है बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट पैरेलल, सबसे पैरेलल लैटिट्यूड सबसे बड़ा कौन सा है, वो कौन सा है, इक्वेटर। ओके, आर्कटिक सर्कल तो भाई पॉइंट साइज का होगा, ऊपर वाले का आर्कटिक सर्कल, नीचे वाले का अंटार्कटिक, या फिर ऊपर वाले का अंटार्कटिक या फिर नीचे वाले का आर्कटिक। बताना आप कहाँ क्या कहते हैं, या फिर आगे में बताने पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते 23.5, अभी हमने बताया था। देख रहे हो ऑप्शन कितना बढ़िया है। ऊपर वाले में क्या कहा इसने, हाँ ऊपर वाले में इसने वो दे दिए हैं डिग्री, और नीचे नाम दे दिया है। बहुत तेज खेल रहे हो भाई साहब। ओके, थोड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग इसको होल्ड पे करते, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा क्लाउड वगैरह और एटमॉस्फेयर वगैरह वो बताना पड़ेगा, तो उसको भी देख देते हैं। इसको मीट यू शू, जब लोग कॉन्सेप्ट करके आएंगे तो करते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। ओके चल, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस कैसे काम करता है उसके बारे में बात कही गई है, और बताइए जरा उसके बारे में कौन सी करेक्ट बात नहीं है। और तो यार गूगल बाबा आपकी बातें हो रही हैं। चलो, जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है, किसी के बारे में, किसी का भी जीपीएस है ना, वो कैसे काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया 20 सेकंड के फर्स्ट वाले एग्जाम में, फिर से हम वही बात कहेंगे, ये हमारा एग्जाम था। अरे साल ने भी एग्जाम। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड अबव द अर्थ। ओके ठीक, इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलेशन। ओके देखो, इट इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अबव अर्थ। भाई देखो, अगर आपको जीपीएस लोकेशन पता करनी है तो आपको अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट तो बिठानी पड़ेगी भाई, जो कि आपको लोकेशन के बारे में बताए। तो ये तो बात सही है, ठीक है, करेक्ट है ये। तो ये ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना था। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलेशन। अब ये हमें चीज नहीं पता, कसम से पता है तो नहीं पता, ठीक है, तो हम इसको भी होल्ड पे रखते हैं।
जीपीएस रिसीव्स प्रोवाइड जीपीएस रिसीवर, ओके, रिसीवर जो होते हैं वो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाए क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करके और एल्टीट्यूड का यूज करके लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, आपने देखा होगा 3D मॉडल आता है जीपीएस में, है ना, बिल्डिंग पर सही दिखाते हैं वो, क्योंकि वो भी हाइट का भी यूज करता है, तो एल्टीट्यूड का भी यूज करता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करते हैं, एल्टीट्यूड का भी यूज करता है। ओके, अगला आता है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फॉर द मिलिट्री ऑपरेशन। नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है, वो एक्सक्लूसिव भाई ऐसा क्या है, का नेटफ्लिक्स का प्रीमियम इन्होंने ले रखा है, ऐसे जीपीएस का प्रीमियम सिर्फ ले रखी इन्होंने, मिलिट्री ऑपरेशन को सिर्फ प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारा वाला लोकेशन वाला ऐप तो बेकार है फिर। नहीं ये गलत बात है ना, ये गलत बात है कि ये सिर्फ मिलिट्री के लिए बनाया गया है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाए। तो ये वाला भी हम लोग पढ़ सकते हो कि ट्रायंगुलेशन सिस्टम के ऊपर ये वर्क करता कौन, जेट लाइट। ऑल्दो हमको ये नहीं इसके बारे में जानकारी थी, बट यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको सभी नॉलेज है, बट आपको ये नॉलेज आना चाहिए कि आपका ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत था तो हमने सही लगा। चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही, और बताइए फिर आपको कैसा लगा इस सेशन। अगर आपको देखो रिस्पॉन्स अच्छा रहता है अराउंड, कुछ टारगेट वगैरह करें क्या, नहीं टारगेट ऑडियंस नहीं करते हैं, चलो उसको छोड़ते हैं, बट हाँ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर कर देना भाई। देखो ज्योग्राफी ने अपना ट्राई किया है, हम कैसे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे एक इमोजी छोड़ देना, या फिर कुछ भी आप लिख देना, जो भी आपकी मर्जी में आए। ओके, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको अच्छा लगा, तो हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, और अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे सेकंड पार्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप सेकंड पार्ट लिख देना तो भी हम समझ जाएंगे हाँ आपको सेकंड पार्ट चाहिए। ओके, अगर अराउंड 15 कमेंट आ जाते हैं सेकंड पार्ट के, तो हम इसका सेकंड पार्ट करके उसी दिन ड्रॉप करते हैं। ओके, ये पीडीएफ हमने इंडिया की जर्नी नामक टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि जी। चलो मिलते हैं बाद में, और वो कैब वाली सीरीज चल रही है, मैथ के पूरे क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, आप उनको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, या फिर अभी आई बटन में भी चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी।